ओके, तो भाई हम क्या देख रहे थे कि भाई अगर मुझे इस रिपोजिटरी को क्लोन करना है, क्या करना है भाइयों, क्लोन करना है। सबसे इजी तरीका जो कि मैं फॉलो करता हूँ, आप गए कोड में, HTTPS में, ये आपका लिंक है, ठीक है, आपने इसको कॉपी कर लिया, आप इस फोल्डर के अंदर आ गए और इसको क्या कर दिया, CMD से आपने ओपन कर लिया, ठीक है। देन आपने सिंपल क्या लिया, गिट क्लोन, क्या लिख दिया, गिट क्लोन, और आपने कंट्रोल V कर दिया। जैसे आपने एंटर किया, क्या कर रहा है वो, क्लोन कर रहा है। ये देखो क्या हो गया, आपकी गिटहब पे फाइल पड़ी हुई थी, आप पहले डाउनलोड करते, फिर उसको अनजिप करते, फिर इस्तेमाल करते, इससे बेहतर है आप डायरेक्ट क्या कर लें, उसको क्लोन कर लें। तो क्या किया भाई, गिट क्लोन, और उसके बाद उस URL रिपोजिटरी का आपने नाम लिख दिया जो कि आपने डाउनलोड कर दिया। तो हम चेक करते हैं कि भाई कहाँ है, ये रिएक्ट लेक्चर, इसके अंदर क्या आ गया, 40 ओके। मैं करता हूँ CMD और क्या कर लेता हूँ, कोड स्पेस डॉट। अच्छा, हमारे पास तो ऑलरेडी फोल्डर पड़ा हुआ है पूरा, ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या npm run dev चलाएंगे, ऐसा ही है ना भाइयों। अच्छा, डायरेक्ट npm run dev चलाएंगे, सोचें भाइयों, कोई बताए क्या करेंगे। बिल्कुल याद रखिएगा एक बात, कभी भी अगर आपका गिटहब के ऊपर कोड पुश्ड है, तो हम जब पुश करते हैं तो हम नोड मॉड्यूल्स तो भेजते ही नहीं है, नहीं भेजते ना भाइयों, क्योंकि वो गिट इग्नोर के अंदर बोलते हैं कि भाई नोड मॉड्यूल्स नहीं जाने चाहिए, ऐसा ही भाई, ये रहा, नोड मॉड्यूल्स नहीं जाने चाहिए। तो जाहिर सी बात हमें पता है कि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन डिपेंडेंट ही नोड मॉड्यूल्स पे, अगर वो नहीं होंगे तो आपकी एप्लीकेशन रन होगी, कभी नहीं। चेक कर लेते हैं, npm run dev, ठीक है, ये मर के चल गया, इसको अनइंस्टॉल करना है मैंने HTML से बोलता हुआ आ रहा हूँ तो जावा से खत्म हो गई, जबकि मेरे सिस्टम में तो कुछ है भी नहीं और SSD भी लगी हुई है, फिर भी पता नहीं कितना टाइम ले रहा है। ठीक है भाई, मैं लिखता भाई गेट सॉरी npm, अच्छा मुझे क्लियर करना है ना टर्मिनल, तो मैं क्या लिखूंगा भाइयों, सिंपल, या क्लियर भी लिख सकते हैं आप, CLEAR भी लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, जितना आप पुरानी कमांड लिखी होगी क्या हो जाएगी। अब देखिए, मैं अगर एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और मेरे टर्मिनल के ऊपर कुछ कमांड मैंने लिखी हुई ऑलरेडी, तो अब मैं चाह रहा हूँ बार बार कमांड ना लिखूँ, तो आप एरो प्रेस करेंगे, ये देखिए, ये जो मैंने जितनी पुरानी पहले कमांड लिखी हुई होंगी ना, सारी आ रही होंगी, ठीक है। अब अगर मुझे चलाना है भाई, क्या चलाना है, npm इंस्टॉल चलाना है, ये मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, सही है भाई। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया भाई npm रन dev, क्या होगा, प्रोजेक्ट रन होगा, क्या एरर आएगा, वाइड इज नॉट रिकॉग्नाइज एक्सटर्नल इंटरनल, ऐसे ही भाई। तो हम क्या चलाएंगे, गेट सॉरी npm आई भी कर सकते हैं और npm इंस्टॉल भी कर सकते हैं आप, तो इससे क्या होगा, आपके नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे, सिंपल। ओके, तो भाई जब तक नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो रहा है, आज का हम टॉपिक देख लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्ट राउटर्स। क्या पढ़ेंगे भाइयों, क्या होता है रिएक्ट राउटर, पहले इसको पढ़ लेते हैं भाई। आज का टॉपिक है आपका रिएक्ट राउटर, ठीक है। आपको नाम से ही पता चल रहा है, रिएक्ट राउटर का मतलब क्या है कि जिसके जरिए हम एक पेज से दूसरे पेज पर क्या होंगे, मूव हो पाएंगे। बाजार तो वो पेज होंगे, मगर हमें क्या होगा, लगेगा कि भाई सिर्फ राउट चेंज हो रहा है, बाकी कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, ना पेज चेंज हो रहा है। तो बेसिकली रिएक्ट के पास जो कि लाइब्रेरी है, हमने ये बात की थी, रिएक्ट लाइब्रेरी है जिसके पास इतना फुली वर्जन नहीं है जिसके जरिए हम पूरी एक एप्लीकेशन बना सकें। तो क्या करता है रिएक्ट, कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करता है। इसी तरह रिएक्ट राउटर डॉम, क्या है रिएक्ट राउटर डॉम, आपके पास एक थर्ड पार्टी पैकेज है जो कि रिएक्ट की एप्लीकेशन के लिए राउटिंग प्रोवाइड करती है। राउटिंग का मतलब नेविगेशन, एक पेज से दूसरे पेज पे मूव होना। HTML के अंदर क्या होता था कि सिंपल हम क्या करते थे, होम पे क्लिक करते थे, एंकर टैग से स्लैश करके पहुंच जाते थे। जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे एक पेज से दूसरे पेज में जाना तो क्या करता था, window.location.href करता था, तो एक पेज से दूसरे पेज से पहुंच जाता था। मगर रिएक्ट के अंदर क्या होता है, कंपोनेंट्स होते हैं।
तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मूव करने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी होती है जिसे हम कहते हैं रिएक्ट राउटर डाउन। क्या कहते हैं भाइयों? रिएक्ट राउटर डाउन। तो हमारे पास इससे पहले वर्जन 5 चल रहा था रिएक्ट का, जिसके अंदर स्विचेस वगैरह अजीब चीजें हम इस्तेमाल करते थे, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग रीड कर लीजिएगा, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिंक दे दूंगा। हम जो डिस्कस करेंगे रिएक्ट का वर्जन 6 करेंगे। क्या करेंगे भाइयों? रिएक्ट वर्जन 6। वर्जन 6 को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर किस तरह काम होगा, कैसे होगा, हम बात करते हैं इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। तो ऐप को रन कर लेते भाई, npm run dev। ओके, अब देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, मुझे पता है मैं इसको डिबग कैसे करूं। हाँ भाइयों, कह रहा है कि एक्सपेक्टेड ये आ रहा है फलाना और टेक्स्ट कह रहा है, और कौन सी फाइल में आ रहा है? यूटिल्स में contacts.js में आ रहा है। किसका मसला है? अब हमें नहीं पता, हम जाते हैं इस फाइल के अंदर, कंट्रोल प्रेस करके इस फाइल के अंदर चले गए। ठीक है भाइयों, चेक करते हैं हम। अब ये देखें, यहाँ पर आपके पास कॉमा है, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, यहाँ पर कॉमा है नहीं, ये मिस हो गया आपके पास। तो जब ये फर्स्ट कॉमा मिस हुआ तो नीचे उसको ऑब्जेक्ट मिला नहीं, तो उसने एरर कहाँ डिक्लेयर किया? इस पे एरर डिक्लेयर किया। कह रहा है कि भाई पहले उसको आप बंद तो करो, एक की को दें जाके मैं नीचे रेंडर करूंगा। समझ आ रहा है भाइयों? ओके, चेक करते हैं भाई। अगर मुझे चलता हुआ प्रोजेक्ट टर्मिनेट करना है, मतलब हटाना है, कोई हैंग हो गया है, तो आप प्रेस करें कंट्रोल सी। क्या प्रेस करेंगे भाइयों? कंट्रोल, टर्मिनेट द जॉब। ये आपके पास क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, देन आप वापस लिख लें npm, क्या लिखेंगे? क्या है ये? क्या है? सही भाई, टर्मिनल खोल लेते हैं। पावर शेल वैसे स्लो चलता है। क्या लिखे भाई? npm run dev। ठीक है भाई, तो ये आपके पास होपफुली एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है भाई, हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। रिएक्ट राउटर, जैसे आप रिएक्ट राउटर लिखेंगे तो ये आपके पास थर्ड पार्टी है जो कि राउटिंग सर्विस देती है किसको? आपके React.js को। आते हैं भाई, इसके अंदर क्या है? पहले वर्जन 5 चल रहा था, ठीक है, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या था भाई? आपके पास स्विच था जो कि बेस यूआरएल होता है, उसके अंदर हम राउट और राउट्स को रैप करते हैं। ठीक है, सेम आपके पास अब जो आपके पास वर्जन आ गया, ये राउट देखें, एग्जाम्पल समझे। स्विच का मतलब होता है आपका यूएल, क्या है आपका? एक किस्म से क्या है आपका? यूएल है। और राउट का मतलब क्या है? आपके एलाइज के अंदर एंकर टैग्स। सही है भाइयों? तो इस तरह आपके पास, तो वर्जन 6 के अंदर क्या है? बस स्विच को हटाकर राउट्स कर दिया। क्या कर दिया भाइयों? राउट्स। बाकी सेम ही है आपके पास, तो इसको हम करके देखेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है। बाकी डायनामिक आईडी, पैराम्स वगैरह इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है भाइयों, तो ये वर्जन 5 था जिसके अंदर स्विचेस वगैरह थे। ठीक है, तो हमें किस पे पढ़ना है भाई? वर्जन 6। हाँ, ये आपके पास रिएक्ट राउटिंग लाइब्रेरी। सही है भाई, तो आपके पास क्लाइंट साइड राउटिंग, हमने ऑलरेडी क्लाइंट साइड रेंडरिंग के बारे में डिस्कस किया था कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या होती है। कि भाई फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्राउजर है, नोट कीजिएगा, ये मेरा ब्राउजर है। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या करता हूँ भाइयों? रिफ्रेश। अब मैं अगर पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, अब देखिए पेज लोड हुआ, इसने रिक्वेस्ट किसको भेजी? सर्वर को भेजी। सर्वर ने क्या किया? पूरी HTML और CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट बना कर दी। तो इसे हम कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। क्या कहते हैं भाइयों? अब रिएक्ट क्या करता है कि अगर मैं एक पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पर डायरेक्ट डेटा आ गया। देखिए पेज लोड नहीं हुआ, क्लिक किया यहाँ पर डायरेक्ट डेटा आ गया, क्लिक किया डेटा आ गया। तो वो चीज जो आपके ब्राउजर के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट को रन कर रहा है, आपने सिर्फ क्लिक किया, रिक्वेस्ट भेजी आपने किसको? सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, मगर उसने सिर्फ आपको HTML दी। क्या दी भाइयों? जावास्क्रिप्ट कहाँ लोड हुई? इस ब्राउजर पर लोड हुई। तो ये आपकी बात होती है क्लाइंट साइड रेंडरिंग
और अगर राउटिंग करेंगे तो क्लाइंट साइड राउटिंग होगी। समझ आ रहा है भाइयों? अगर मैं फीचर ओवर पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे सर्वर ने सिर्फ क्या दी, HTML दी, जावास्क्रिप्ट कहाँ रन हुई, इस ब्राउजर के ऊपर रन हुई। सही है भाइयों? तो आपके पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्या है, अ क्लाइंट साइड रेंडरिंग विच रन्स ऑन द जावास्क्रिप्ट ब्राउजर या इंजन, सिंपल। सही है भाइयों? तो ये आपके पास सिंपल क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है। नेक्स्ट जेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको सर्वर साइड रेंडरिंग भी बताऊंगा। तो हम आते हैं रिएक्ट राउटिंग। ठीक है भाइयों? तो कोई भी पूछे कि भाई रिएक्ट आपके पास किसको फॉलो करता है, आपने सिंपल बोलना है CSR। किसको फॉलो करता है? CSR। अक्सर कोई आपसे ये पूछेगा क्लाइंट साइड राउटिंग या क्लाइंट साइड रेंडरिंग नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा बताओ यार CSR क्या होता है। आप सिंपल उसको बोलो भाई वो चीज़ अगर मैं क्लाइंट से, मतलब मैं एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ क्लाइंट से, और अगर आप रेंडरिंग की बात कर रहे हैं तो वो रिटर्न में मुझे क्या देता है, HTML देता है किसी भी पेज की, और जावास्क्रिप्ट कहाँ लोड होती है, ब्राउजर पे लोड होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड राउटिंग या रेंडरिंग कहते हैं। ठीक है भाई? तो अब जो तरीका है ना इनके पास कुछ इस तरह है, वर्जन 6 ही है। अब देखिए वर्जन 6 के बाद क्या होता है, वर्जन 6.1, 6.2। अब क्या फर्क है इनके अंदर, 6.1, 6.2, 6 क्या है, वर्जन है आपके पास, और 0.1 का मतलब कि भाई कुछ माइनर चेंजेस आए इस वर्जन के अंदर, जो कि 6.1 है। फिर 6.2 थोड़े और चेंजेस आ गए, उन्होंने फिर डिप्लॉय कर दिया। तो आपके पास अभी जो वर्जन चल रहा है ना इसका, अगर हम बैक जाते हैं, क्या था, 6.4 था। तो 6.4 में इन्होंने इस तरह की राउटिंग दी हुई है, जबकि वर्जन 6 के अंदर एक और तरीका भी है। पहले हम उसको देखेंगे फिर हम इसको करेंगे, दोनों तरीके करेंगे, फिर आपको जो अच्छा लगता है आप वो तरीका प्रीफर कीजिएगा। सही है भाइयों? तो स्टार्ट करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम, किस तरह हम इसको नेविगेशन कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल। तो सबसे पहले कोई भी पैकेज इस्तेमाल करने से पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाइयों? इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आपने सर्च में लिखना है इंस्टॉलेशन। ठीक है भाई? तो सबसे पहले टॉप पर आपको बता दिया कि भाई इंस्टॉल सर्च करना है। ठीक है, आपने इंस्टॉल रिएक्ट राउटर वर्जन 6 कैसे करना भाई, सिंपल इसने दिया हुआ है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर वर्जन 6 रिएक्ट राउटर डोम। सही भाई? तो इसको आपने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, आपने टर्मिनल में है, अभी भी क्या कह रहा है, एरर आ रहा है, कर तो दिया सही। सही भाई? तो यहाँ पर आ जाते हैं भाई, सही भाई? तो कल हमने ये कुछ एप्लीकेशन बना दी छोटी सी, ऐसा ही ना भाई? तो अब मैं चाह रहा हूँ कि अभी सिंपल एक ही पेज है होम का आपके पास, देखिए उसमें भी हैश आ रहा है क्योंकि हमने लिंक लगाया है, ऐसा ही ना भाई? मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं होम के ऊपर क्लिक करूँ तो यही पेज मुझे दिखना चाहिए। ठीक है? जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो मुझे कौन सा पेज दिखना चाहिए, अबाउट का पेज दिखना चाहिए। जब मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँ तो सर्विसेज दिखना चाहिए, ऐसा ही ना भाई? और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट दिखना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अगर HTML होता तो आप सिंपल हैश की जगह क्या लिखते थे, /home लिखते, मगर हमारा पेजेस तो नहीं है। हमारे पास तो पेजेस के अंदर क्या है भाइयों, कंपोनेंट्स है ना। पेजेस के अंदर क्या है, ऐप आपका होम जैसे से, आप ./home.jsx तो नहीं लिखेंगे, ऐसा ही है ना भाइयों? तो आप इसके लिए प्रॉपर रिएक्ट राउटिंग करते हैं। क्या करते हैं भाइयों? राउटिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन रेंडर हो रही है ऑलरेडी। अगर मैं इसको टर्मिनेट करके पहले रिएक्ट राउटर चलाऊं फिर इसको मैं चलाऊं तो लंबी हो जाएगी, ऐसा ही ना। अब मुझे अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज, जैसे मुझे ये इस्तेमाल करना है npm इंस्टॉल। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। आप बोलेंगे यार पहले मैं इसको बंद कर दूं, Ctrl+C करके, फिर क्या करूं, Ctrl+V करके npm इंस्टॉल राउटर इंस्टॉल करूं, फिर वापस इसको npm run dev कर दूं। यही करेंगे आप लोग, हाँ भाइयों? मगर ऐसा नहीं करना। ये प्लस देख रहे हैं आप, आपने प्लस पे क्लिक करके एक और पावर शेल ले लेना अपने सिंपल। ठीक है भाई? तो ये आपको आ गया, आपने लिख दिया भाई Ctrl+V इंस्टॉल कर दिया। अब आपकी ऐप भी रेंडर हो रही है और आपका थर्ड पार्टी पैकेज भी इंस्टॉल हो रहा है। समझ आया भाइयों? ये एक पावर शेल होगा क्योंकि एट अ टाइम एक ही पैकेज इंस्टॉल होगा, कोई भी होगा आपके पास। तो हमने यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल किया। ठीक है भाई, इंस्टॉल हो चुका सक्सेसफुली। अब आपको कैसे पता कि इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ? कहाँ जाएंगे?
एग्जैक्टली कहाँ जाएंगे भाइयों, पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे आप। तो यहाँ पर देखें डिपेंडेंसीज, आपके पास डिपेंडेंसीज में अगर कोई भी आपने थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल किया होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम, इसकी हमें नीड थी। वर्जन कौन सा आ गया भाई, ये इंस्टॉल हुआ अभी वर्जन 6.26.1, मतलब वर्जन 6 ये 0.26 के बाद उसके कुछ चेंजेस हैं आपके पास, सही है भाइयों। तो हमने रिएक्ट राउटर इजीली इंस्टॉल कर लिया। अब इसको यूज किस तरह करेंगे, सबसे पहला तरीका बताता हूं मैं आपको। आपने जाना है मेन जेएसएक्स के अंदर, कहाँ जाना है भाइयों, मेन जेएसएक्स के अंदर। आपने सिंपल यहाँ पर इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ब्राउजर राउटर। क्या करना है भाइयों, पहली चीज क्या करनी है, इंपोर्ट करना है ब्राउजर राउटर। हमने क्या इंस्टॉल कर लिया, रिएक्ट राउटर इंस्टॉल कर लिया। अब ये इंपोर्ट वहीं से उठ कर आया है, हमने कहीं उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, हमने बस पैकेज इंस्टॉल किया है। तो क्या हुआ, रिएक्ट राउटर डॉम यहाँ से इंस्टॉल हो गया। अब देखिए डी स्ट्रक्चर हो गया आ रहा है, तो मतलब ये इसकी ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू होगी, ऐसा ही ना भाइयों। तो हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपने सिंपल ऐप कंपोनेंट के अंदर इसको रैप कर दो। क्या करना है भाइयों, रैप कर दो, ये रहा। आपने याद किया, जिस तरह हम फायरबेस अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, ऐप को पूरे ऑथ के साथ रैप करते थे, ऐसा ही भाइयों, और ऐप को हम डेटाबेस के साथ रैप करते थे इनिशियलाइज करके। तो इसी तरह यहाँ पर हमने पूरी एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग को रैप कर दिया, किसके साथ, ब्राउजर राउटर के साथ। ये पहली चीज क्लियर है भाइयों यहाँ तक, गुड। अब आते हैं भाई, पहली चीज तो आपकी ब्राउजर कनेक्टेड होगी, अब इसके राउट्स भी तो बनाएंगे, ठीक है। मीडियम तो आपने बना लिया, अब इसके राउट्स भी बनाएंगे। तो आप आएंगे ऐप जेएसएक्स के अंदर, कहाँ आएंगे भाइयों, ऐप जेएसएक्स के अंदर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे राउट्स, क्या लिखेंगे भाइयों, राउट, ये राउट्स आ गया। अब राउट्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे, तो मुझे तो नहीं पता कि कहाँ से आएंगे, तो मैं क्या करूंगा इसके ऊपर, कोई बताएगा, मुझे इसको इंपोर्ट करना है, मुझे नहीं पता राउट्स कहाँ से आ रहे हैं। क्या करूं भाई, कंट्रोल स्पेस बार, तो कहां से आ गया भाई, रिएक्ट राउटर से आ रहा है। जबकि ब्राउजर राउटर कहां से आ रहा था, रिएक्ट राउटर डॉम से आ रहा था, सही भाई। तो ये राउट्स आ गए आपके पास। तो हम एप्लीकेशन पे आते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों भाइयों, आपकी राउटिंग से आपकी एप्लीकेशन कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी ऐप के अंदर क्या है, होम पेज रन हो रहा है, ये देखें हमने होम को कमिट नहीं किया, तो राउटिंग से आपके पास कंपोनेंट कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर राउट के अंदर हम कंपोनेंट को सेट करते हैं, क्या करते हैं भाइयों, राउट्स करते हैं कॉन्फ़िगर हमने सिंपल। इसके अंदर फिर आएगा आपके पास राउट्स मतलब यूएल, और इसके अंदर मल्टीपल क्या आएंगे, तो आप लिखते हैं राउट, क्या लिख देंगे भाइयों, राउट या कोई राउट, सिंपल, सही है भाइयों। तो आपके पास राउट को हमेशा इस तरह कॉन्फ़िगर करें, सिंपल। सिंगल होगा तो आपके पास क्या करेंगे, इस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे। अब इसके अंदर आप पास करवाएंगे वो लिंक जहां पर इसको आपने रिडायरेक्ट करना है। तो आपने सिंपल इसके अंदर पास करना है, सबसे पहले पाथ। क्या पास करेंगे भाइयों, अब देखिए ये आपके पास बना बनाया एक कंपोनेंट है जिसके अंदर प्रॉप ऑलरेडी क्या है, पाथ का मौजूद है। जबकि हम अपना कंपोनेंट बनाते तो हम प्रॉप बेचते हैं, ऐसा ही ना भाइयों। तो ये रिएक्ट राउटर ने खुद ही एक राउट बनाया है और एक प्रॉप आपको दे दी है। तो पाथ का मतलब बताओ कि भाई किस पाथ पे इसको मूव करना है, तो हमने लिख दिया स्लैश। क्या लिख दिया भाइयों, अब स्लैश का मतलब क्या, होम पेज। क्या होगा भाइयों, होम पेज होगा आपका। तो ये कहता है आपने स्लैश तो बता दिया, अब मुझे बताओ जब स्लैश करूंगा तो उस पर कंपोनेंट कौन सा शो होगा आपके पास। तो आप लिखेंगे एलिमेंट। क्या लिखेंगे भाइयों, एलिमेंट इक्वल्स टू, अब इसके अंदर वो कंपोनेंट पास करवाएंगे जो आप स्लैश के ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो कौन सा होगा भाइयों आपका, होम कंपोनेंट, सिंपल। अब मैं अगर इसको कमिट आउट भी कर दूं ना, ये देखिए क्या कर दूं मैं, इसको कमिट आउट भी कर दूं, तो जैसे ही उसको स्लैश मिलेगा तो वो कहां चला जाएगा, ये देखिए स्लैश में चला। समझ आ रहा है। अब मैं अगर यहां पर स्लैश अबाउट करता हूं, क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, मतलब राउट तो उसको मिल गया मगर राउट के ऊपर क्या रेंडर नहीं हो रहा, कंपोनेंट नहीं आ रहा। समझ आ रहा है भाइयों। तो हमारे पास एक होम का हमने सेट कर दिया। समझ आ रहा है सबको भाइयों, ओके हो गया। अब मुझे अगर दूसरा राउट बनाना है तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लूंगा, 3 टाइम कॉपी कर लिया। अब यहां पर हम आते हैं अपने पेजेस के अंदर, नोट कीजिएगा ये पेजेस में आया, मैंने यहां पर बना लिया एक अबाउट डॉट जेएसएक्स।
RFCE और यहाँ हमने लिख दिया अबाउट। ठीक है भाइयों, और इसी तरह हमने क्या लिख दिया, कॉन्टैक्ट डॉट JSX RFCE यहाँ पर, और आपने लिख दिया भाई H1 कॉन्टैक्ट अस। ठीक है भाई, समझो ये आपके पेजेस हैं, क्या है आपके पेजेस हैं। तो आपने सिंपल वापस कहाँ जाना है, ऐप के अंदर जाना है, ऐप JSX के अंदर जाना है। अब पाथ अगर मैं स्लैश अबाउट लिखूंगा तो मतलब जब कभी भी रैंडमली यूजर अगर स्लैश अबाउट लिखता है तो उसको कौन सा कंपोनेंट शो हो जाएगा, हाँ भाइयों, अब देखें पेजेस से कोई ताल्लुक नहीं है। राउटर डॉम बस क्या करता है कि अगर तुम स्लैश अबाउट लिखोगे और तुमने मुझे यहाँ पर कंपोनेंट दिया होगा अबाउट का, तो मैं क्या शो कर दूंगा, अबाउट शो कर दूंगा। अब समझ आ रहा है। इसी तरह कॉन्टेक्ट में क्या लिख देंगे आप, यहाँ पर तो आप क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट। देखिए बजाय तो आपने कॉन्टैक्ट लिख दिया, अब मैं अगर स्लैश कॉन्टैक्ट करूंगा ये कंपोनेंट मुझे मिलेगा, हाँ भाइयों। अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखती स्लैश कॉन्टैक्ट, मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने राउट डिफाइन नहीं किया जबकि हमने कंपोनेंट डिफाइन कर दिए। तो हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, राउट पे डिफाइन करना। सही है भाइयों, समझ आ रहा है, अब समझ आ रहा है। अब मैं अगर इसको हटाता हूं, मैं लिखता हूं अबाउट, तो क्या मिल जाएगा मुझे, अबाउट। समझ आ रहा है। अब मैं अगर अबाउट हटा देता हूं और सिर्फ स्लैश करता हूं, क्या आ जाएगा, अब क्लियर हो रहा है भाइयों। ये हमने राउटिंग सेट की, अभी हमने नेविगेशन के ऊपर नहीं सेट की, हमने बस क्या की, अपनी एप्लीकेशन के अंदर राउट सेट कर दी। अब जितने भी आपको राउट बनाने, आपको बस कंसर्न किससे होना चाहिए, अपने कंपोनेंट से होना चाहिए। समझ आ रहा है भाइयों। अच्छा एक और होता है आपके पास राउट पाथ स्टैरिक। क्या होता है भाइयों, स्टैरिक। इसका मतलब होता है कोई भी अननेसेसरी राउट अगर यूजर डालेगा तो आप वहां दिखा दोगे 404 जब आता है आपके पास, जब कोई आपके पास पेज मौजूद ही नहीं होता। तो ये भाइयों, तो हम एलिमेंट में आते हैं और यहाँ पर हम इसको फिलहाल दिखा देते हैं या बना लेते हैं, टाइम लगेगा। यहाँ पर हमने लिख दिया भाई एरर डॉट JSX RFCE और हमने यहाँ पर लिख दिया भाई H1 40 पेज नोट फॉर्म। सही है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो आता है ऐप JSX के अंदर और यहाँ क्या पास कर देंगे आप, एरर वाला कंपोनेंट। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको, सेट करते हैं भाई। अब मैं लिख देता हूँ स्लैश 4। क्या हो गया भाई, आपके पास कुछ है ही नहीं। यूजर होता है ना, होशियार होता है कि वो आपके राउट टारगेट करना चाहता है, जब उसको राउट नहीं मिलेगा तो उसको क्या मिल जाएगा, 404 पेज नॉट फाउंड। आपको अच्छी सी इमेज लगाते हैं यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर, सेंटर में बिल्कुल दिखाते हैं कि भाई पेज नॉट फाउंड। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर लिखता है AB और छोड़ देता है तो भी क्या मिलेगा उसको, 404। स्टैरिक का मतलब जो मैंने राउट डिफाइन किए उसके अलावा कोई भी राउट यूजर डालता है तो उसमें क्या आ जाएगा, 404 आ जाएगा। समझ आया भाइयों, जबरदस्त। तो रुक जाना भाई, अभी हमने लिंकिंग थोड़ी की है। सही है भाइयों, होने को तो फिर हैश लिंक भी होता है, हैश राउट भी होता है, बहुत कुछ होता है, एक्शन राउट्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है, तो आपके पास क्या है भाई, ये नॉर्मल पेज आ गया आपके पास। और राउटिंग अगर आप सेट करते हैं तो आप किस तरह फाइंड करेंगे कि आपकी राउटिंग हो चुकी है, तो स्लैश करके आप अबाउट लिखते हैं तो अबाउट आ गया। ठीक है, तो मतलब आपकी राउटिंग हो चुकी है। समझ आ रहा है भाइयों, ओके भाई। तो हम कहाँ जा रहे हैं, अब लिंकिंग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं भाइयों, लिंकिंग करने जा रहे हैं। तो सिंपल आप जाएंगे हेडर के अंदर, किसमें जाएंगे भाइयों, हेडर डॉट JSX। यहाँ पर अब ये जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे राउट मिलेगा। अब अभी तो हम खुद डायनामिक लिख रहे थे, स्लैश अबाउट स्लैश दिस फलाना फलाना। ठीक है, जब मैं अगर नैव लिंक पे क्लिक करूंगा तो नैव लिंक के अंदर हमने सेट किया होगा पाथ। जैसे ही नैव लिंक पे क्लिक होगा पाथ उसे मिलेगा स्लैश अबाउट, तो कहाँ चला जाएगा, आपका कंपोनेंट ट्रिगर कर देगा। सही है भाई, चेक करते हैं। तो हमें एंकर टैग की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है नैव लिंक की। किसकी जरूरत है भाइयों,
नेव लिंक। तो ये भी बना बनाया आपको कौन देता है, कौन देता है भाइयों, ये राउटर डॉम, समझे, ये एंकर टैग है। यहाँ पर तो नेव लिंक लिखा हुआ है, जब इंस्पेक्ट करेंगे ना तो इंस्पेक्ट के अंदर एंकर टैग लिखा हुआ है, चेक करते हैं। ये हमने लिख दिया होम, ठीक है भाई, चेक करते हैं भाई, हम इस पे इंस्पेक्ट करते हैं क्या एंकर टैग आ, सही है भाइयों। और इसके बाद अगर नीचे एंकर टैग देखें तो ये तो अलग ही है, ऐसा ही ना भाइयों, हाँ भाइयों, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, ओके, जाए तो बता देना। अब मैंने यहाँ लिख दिया टू, क्या लिख दिया भाइयों, टू। टू का मतलब होता है रिडायरेक्ट करवाना है, कहाँ रिडायरेक्ट करवाना है। अगर यूजर स्लैश लिखता है सिर्फ, अगर यूजर क्या लिखता है, इससे राउटिंग का ताल्लुक नहीं है, ये बस क्लिक करके पाथ दे देगा कि भाई इस पाथ पे जाना है, वो जाएगा आपके राउट्स के पास, और राउट में अगर स्लैश में होम होगा तो वो होम डिस्प्ले करेगा। समझ आ रहा है भाइयों। इसी तरह आपके पास नेव लिंक, अच्छा एक और होता है आपके पास लिंक, क्या होता है भाइयों, लिंक होता है आपके पास। लिंक भी आपके पास रिएक्ट राउटर डॉम से ही आता है आपके पास, तो हम स्लैश कॉमा करके लिंक लिख देंगे, सही है भाइयों। तो इसके अंदर भी सेम होगा, आप क्या पास करेंगे, टू, और इसके अंदर मैंने लिख दिया भाई स्लैश अबाउट, अबाउट लिख दिया बस। अब आपकी मर्जी अबाउट अस रखें, ठीक है, इस तरह नहीं रखिएगा, याद रखिएगा आप अपने पेजेस का लिंक इस तरह नहीं रखेंगे, आप या तो इस तरह रखेंगे या तो इस तरह रखेंगे, सही है भाइयों। राउट्स में गैप नहीं होना चाहिए, तो हमने सिंपल क्या लिख दिया, अबाउट, और ये क्या लिख दिया भाई, अबाउट अस, सही है भाइयों। देन आप सिंपल इन दो को कॉपी कर लें और यहाँ पर क्या कर दें, पेस्ट कर दें। इसको हम क्या कर देते हैं, सर्विसेज, और इसको हम क्या कर देते हैं, कॉन्टैक्ट, ठीक है भाई। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, सिंपल कॉन्टैक्ट। अभी सर्विसेज फिलहाल नहीं, तो हम सर्विसेज लिख लेते हैं, राउट इसका बाद में सेट करते हैं, सही है भाई। ये हमारे पास राउटिंग सेट होगा, हाँ भाई। अब चेक करते हैं, ये आपके पास आ गया, ठीक है, ओके भाई, सब क्लियर है। ये आपके पास एंकर टैग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्क देखें, ये आपके पास नेव लिंक है जो कि आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट देता है, क्लास एक्टिव भी देता है। फर्क समझिएगा नेव लिंक और लिंक के अंदर। आपका जो नेव लिंक होता है ना, वो क्या करता है, सिंपल आपका जो करंट पेज है उसके अंदर ही कंपोनेंट्स को रिडायरेक्शन करवा रहा होता है, जबकि आपका जो लिंक होता है, लिंक क्या करता है, आपके सर्वर की रिक्वेस्ट के लिए एक पेज से दूसरे पेज को मूव करवाता है। फिर सुने कि आपके पास, ये सुने कि आपका जो नेव लिंक है वो कंपोनेंट टू कंपोनेंट राउट कर रहा होता है, जबकि आपका जो लिंक है वो पेजेस टू पेजेस राउट करता है, सही है भाइयों। तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक भी और नेव लिंक भी, जबकि नेव लिंक के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं, तो प्रिफर करते हैं आप क्या इस्तेमाल करेंगे, नेव लिंक। अब देखिए, आप खुद देखें, एंकर टैग एरिया कंटेंट पेज दिया, उसने खुद बता दिया कि पेज है ये। देन उसने क्लास एक्टिव लगा के दी, अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा उसके ऊपर एक्टिव क्लास ऑलरेडी लगकर आ जाएगी। जब क्लास लगकर आ गई तो इसके अंदर आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, आप कलर ऐड करते हैं, आप बॉर्डर बॉटम करते हैं, या इस तरह आप डॉट लगा दें इसके ऊपर, जो डिलीवरी वाली वेबसाइट हम लगा के देखेंगे। समझ आ रहा है भाइयों। अब देखिए, अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ ना, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो आपके पास होम आ गया, सर्विसेज आ गई, ठीक है, आपके पास सर्विसेज थी एक्टिव, नहीं थी तो कहाँ चला गया, 404 पे चला गया। कॉन्टैक्ट अस पे आया तो क्या हो गया, आपके पास कॉन्टैक्ट अस आ गया। होम पे क्लिक किया, होम पे आ गया, अबाउट अस पे क्लिक किया, अबाउट पे चला गया। सर्विसेज पे क्लिक किया, 404, क्योंकि सर्विसेज का राउट बना हुआ ही नहीं हमारे पास, ऐसा ही ना भाई। और कॉन्टैक्ट अस पे, कॉन्टैक्ट अस चला गया। अब मुझे ये बताएं, मुझे ऑर्डर नाउ का राउट बनाना है और सर्विसेज का बनाना है, कैसे बनाऊंगा बताएं भाइयों साहब। कहाँ जाऊंगा, ऐप जैसे में आ गया, सिंपल इसी राउट को क्या कर लूंगा, डबल टाइम कॉपी कर लूंगा, यहां में क्या कर दूंगा, सर्विसेज, ठीक है। और कंपोनेंट कौन सा होगा भाई, हमने बनाया नहीं है, तो हमने क्या बना लेंगे भाई, सर्विसेज डॉट जेएसएक्स। ठीक है भाई, समझ आ रहा है सबको, हाँ भाइयों समझ आ रहा है, ग्लासेस वाले समझ आ रहा है की बात है। ओके, तो भाई सर्विसेज बना दिया हमने। हम जाते हैं ऐप जेएसएक्स के अंदर और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया भाई,
सर्विसेज पेजेस से आ रहा है आपके पास, और यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑर्डर नाउ। ये भाई तो हम इसको बना लेते हैं भाई, ऑर्डर नाउ डॉट JSX RFC। तो आपके पास यहाँ पर H1 ऑर्डर नाउ, सिंपल भाइयों इस तरह बना लें, और इसका कॉल क्या कर लेंगे भाइयों, app.jsx ऑर्डर नाउ, और इस तरह। क्लियर है भाई, चेक करते हैं भाई, सर्विसेज ओके भाई, रन कर दिए, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ भाई शहीद, नींद आ रही है, नींद आ रही है क्या, राउटर में फंसे हो तो पूछो ना भाई, जहां कंफ्यूज हो रहे हो पूछो, मैं बताने के लिए तो बैठा हूं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मसला जहां भी फंसो पूछ लेना, मसला नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ तुम, अगर मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूंगा कुछ होगा, पक्की बात, देख लो बताओ, तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ऑर्डर नाउ, हाँ भाई पेज आएगा, सही है। तो हमें क्या करना है, उस बटन के ऊपर सेट करना है, सही है, जो कि हमने नहीं करवाया, सिंपल है। आते हैं भाई, हम आ गए भाई, कहाँ पर आ गए, अपने हेडर के ऊपर, और जहाँ ऑर्डर ना हो, अब इस बटन को किसके अंदर डाल देंगे हम, नैव लिंक, नैव लिंक, ठीक है भाई। तो नैव लिंक के अंदर आ गया, इसके अंदर क्या लिखेंगे, टू, और क्या पास कर देंगे, डॉट स्लैश ऑर्डर नाउ, ठीक है भाई। अब चेक कर, अब चला जाएगा, सही है भाइयों। अब एक और चीज देखते हैं कि भाई ये एक्टिव वाला सिंक कैसे करेंगे इसके अंदर, जी जी हो जाएगा, ये ले, ये देखिए आप सिंपल यहाँ पर है F6 के अंदर, इसी को आप कॉपी पेस्ट करें, ठीक है, और यहाँ आप क्या लिखते हैं, स्लैश होम लिखते हैं, ये ले, सही है। आगे भी यहाँ पर आपने लिखा भाई स्लैश होम, ठीक है, आपके पास होम है, सेट है भाई। तो भाई आते हैं, कहाँ पर आते हैं हम, मेन JSX F6 के अंदर, तो नहीं हेडर के अंदर, अभी एक्टिव वाला पार्ट करना है, ठीक है। तो जहाँ लिंक लगे वो लिंक हटा के हम क्या पास कर देंगे, अच्छा मुझे एक साथ सब लिंक हटाने हैं, क्या करूँगा, अच्छा मैं Ctrl+T करता हूँ, ले ये तो सारे चले गए। हाँ भाइयों क्या हुआ, ये तो सारे चले गए, बताओ। अबे भाइयों सिंपल ये कर लो ना, ये ऐसा ही है ना। अब क्या कर लो, Ctrl+D, जहाँ आपके पास ये होंगे ये मिल जाएंगे, और बाकी इस स्लैश को आप इस तरह डालें। ये सिंपल भाई, नैव लिंक को कॉपी करें, ये पेस्ट कर दिया, खत्म, सही है। ये क्या हुआ, मैंने यहाँ लिखा वहाँ पर भी हो गया है, Ctrl+D हो जाएगा सब, कोई टेंशन नहीं लो, सही है। तो भाई आपके पास मैंने यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर खुद पर चेंज हो गया। तो हमने ये एक्सटेंशन पढ़ी थी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऐसे ही भाई क्या पढ़ी थी, ऑटो रीनेम, आपके पास एक्सटेंशन होती है वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, ऑटो रीनेम टैग, ये वाली, ये एक्सटेंशन अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो अगर आप ओपनिंग टैग को चेंज करेंगे, क्लोजिंग टैग खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, सही है भाइयों। ओके, तो ये आपका नैव लिंक सब पे हमने नैव लिंक अप्लाई कर लिया। अब आते हैं भाई, इसको नैव लिंक कर दिया, वही बात हो जाएगी ना, खड़े रहेगा। यस हाँ, वो आपका एक ही रहे भाई। सबसे पहले React.js आपके पास सिंगल पेज एप्लीकेशन, पेज मल्टीपल नहीं होते, एक ही पेज है जिसके अंदर सिर्फ कंपोनेंट्स एंटर होते हैं।
वो ऊपर सेम नाम रहेगा, वो चेंज नहीं होता, वो चेंज नहीं होता, बस आपके पाथ चेंज हो जाते हैं। भाई अतशाम का सवाल ही कह रहा है कि भाई ये आपका देख रहे ऊपर टाइटल, ये तो HTML में भी चेंज नहीं होता था, होता था, चलो रिएक्ट नहीं देता आपको, सही है। तो आपके पास सिंगल पेज एप्लीकेशन है, देखो उस पर क्या होता है, अलग अलग पेजेस खुलते थे, ऐसा ही है ना भाई। तो यहाँ पर सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो बस आपके राउट चेंज होंगे, और यहाँ पर आपके पास सेम जो लिखा है वही। नहीं, ये सिंगल पेज है आपके पास, इसके लिए फिर आपके पास कोई राउटिंग वगैरह लिंक करनी पड़ती है, बताऊंगा मैं। मगर आप अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके अबाउट पे जाऊंगा ना, तो सेम एप्लीकेशन आपके पास खुल तो रही है, बट आपको प्रोटेक्टेड राउट्स भी लगाने पड़ेंगे। ये सही तरीका नहीं होता, खुल तो गई मगर सही तरीका नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल भाई यूजर लॉगिन पे खड़ा हुआ है, सेकंड टाइम फिर लॉगिन उसने खोल लिया, वहां पर भी काम कर रहा है, यहाँ पर भी काम कर रहा है, सही है। मेरे को ये बताएं भाइयों सारे, क्लियर है? 2 मिनट में राउटिंग हमने कर ली, कितनी आसान थी, ऐसा ही ना भाई? जी सर, समझ आ रहा है आपको? तुम्हें नहीं कह रहा, पीछे वाले को समझ आ रहा है? अभी भी मुश्किल ही है, करने बैठोगे तो पता चलेगा। आसान आसान, पहले बहुत मुश्किल थी, सही कह रहा है, बहुत एरर भाई। अगर यकीन मानो, अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, तो मेरे इतने एरर्स आते थे, कभी बोलता था ये नहीं मिल रहा, कभी बोलता था ये एरर आ रहा है, कभी बोलता वो एरर आ रहा है। मैंने राउटिंग सही तरीके से की नहीं, भाड़ में डायरेक्ट नेक्स्ट से स्टार्ट किया मैंने क्या, क्योंकि ऑफिस में स्टार्ट ही नेक्स्ट से हुआ था, ठीक है। तो एक जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे मैंने, ठीक है, खैर ओके। तो राउटिंग आपके पास कनेक्ट हो गई। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है, बताएं क्या? हाँ भाई, जब अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ हेडर गायब, जब सर्च से क्लिक कर रहा हूँ हेडर गायब। कहाँ कॉल करवाऊँ भाइयों? इतनी लंबी करूँ? अगर 1000 कंपोनेंट होंगे, 1000 कंपोनेंट में हेडर फिल्टर कॉल करवाऊंगा। जहाँ आपके राउट्स हैं उनके टॉप के ऊपर आपने कंपोनेंट सेंटर करवा दें। सही कह रहा हूँ? देखिए किस तरह, हाँ सिंपल। आप अपने एप.जेएस के अंदर आ गए, कहाँ गए? एप.जेएस यहाँ तो आपकी राउटिंग चल रही है, ऐसा ही ना भाइयों? इसके टॉप पर आप क्या कॉल कर दें? हेडर करवा दें, और यहाँ क्या करवा दें? तो फुटर बनाया हमने सिर्फ फाइल्स बना दी थी हमने। अच्छा, फुटर बना के भी देखेंगे, ठीक है, आपको परेशानी ना हो। RFCE, ठीक है भाई? तो हमने यहाँ लिख दिया हैं, फाइल बना ली थी, यही तो नहीं बनानी थी, काम करना था, करा बना लिया था, देख लेते मसला नहीं। तो सही भाई, हेडर आ गया आपका, ये एरर क्यों आ रहा है? लिंक है, इसको आप हटा, सही है भाई। अच्छा, इसकी होस्टिंग भी होती है, होस्टिंग आती है किसी को? उसकी रेक की होस्टिंग आती है किसी को? कैसे करेंगे? एग्जैक्टली, आप नेटलिंक में क्या पूरा रेक का फोल्डर ट्रैक करेंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं समझ गया। आपने सिंपल एक कमांड लिखनी होगी, npm run build, क्या लिखनी होगी? करके देखेंगे, टेंशन की बात नहीं, सही है, लाइव करेंगे इसको। तो आपके पास फुटर भाई कॉल कर लेते हैं, कहाँ पर कॉल करेंगे? मेन एड्रेस सेक्शन, सॉरी। तो हम आते भाई, हमने यहाँ लिख दिया भाई। अच्छा, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा मुझे। हाँ भाई, तो फातिह आप बताएं, अगर मैं एप्लीकेशन को रेंडर करूंगा तो मेरे पास कितने हेडर दिखेंगे और कितने फुटर दिखेंगे? क्या आप बात कर रहे हैं? मैं आता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, होम पे आया, अरे भाई ये क्या, तो दो आपके पास हेडर दिख रहे हैं। वजह बताए कोई? क्योंकि हमने होम कंपोनेंट के अंदर भी हेडर को कॉल किया, ऐसा ही है ना भाई? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले होम से हटाना पड़ेगा। आप आ जाए भाई किसके अंदर? होम, और इस हेडर को आपने यहाँ से रिमूव कर, सही है। होम पे आ गए, होम आ गया, अबाउट पे आ गए, ठीक, सर्विसेज पे आ गए, कॉन्टेक्टस पे आ गए, सब पे। हेडर कहीं नहीं जा रहा और फुटर भी कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ क्या पार्ट चेंज हो रहा है? देखिए कितना स्मूथ चल रहा है। अब अबाउट अस पे जैसे हमने होम के सारे कंपोनेंट शो करवाए, इसी तरह आप अबाउट अस पे भी सारे जो पेजेस हमने बनाए, ये रहे, कहाँ गया? ये रहा। यहाँ पर आप सारे कंपोनेंट जितना बना सकें, जिस तरह पैटर्न बना हुआ आपकी एप्लीकेशन का, वो बना के शो करवा। जैसे मुझे बैनर शो करवाने जो हेडर पे बने, जो हेड उसमें बने हुए होम पे,
तो सिंपल भाई आप होम JSX में आए तो ये तीनों बैनर हम उठा लेते हैं, सही है भाई। तीनों बैनर उठाकर हम एज इट इज कहाँ पुश कर देते हैं, अबाउट, यहाँ हमने पेज, सही है भाई। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको भी इंपोर्ट, सही है भाई। तो सब इंपोर्ट कर लिया हमने। अब चलते हैं अबाउट JSX। ये देखिए होम पे सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं। अगर मैं अबाउट JSX पे आता हूँ, सॉरी अबाउट पे आता हूँ, तो सिर्फ ये देखिए फुटर आ रहा नीचे और सिर्फ क्या आ रहा है, कॉन्टेक्टस पे आता हूँ क्योंकि हमने इसके ऊपर कुछ रेंडर ही नहीं करवाया, तो ये नहीं आ रहा। समझ आ रहा है भाई? देखिए ये इस तरफ दिख रहा है, ये इस तरफ दिख रहा है, ये इस तरफ दिख रहा है, ठीक है। और अबाउट अस पे अगर देखें तो ये इस तरफ दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है। अच्छा एक और कंपोनेंट मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अबाउट ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, मैं चाह रहा हूँ इस इमेज को इस तरफ भेजना है, टेक्स्ट को इस तरफ भेज दूँ, तो मुझे पता है मैं इसके अंदर क्या करूँगा। चौथा जो हमारे पास कंपोनेंट है बैनर का, उसको मुझे इमेज को इस तरफ रोटेट करना है और टेक्स्ट को इस तरफ करना है। क्या करूँगा, क्या पास करूँगा भाइयों? सबसे लास्ट वाला ग्रीन शर्ट, हाँ ग्रीन शर्ट, अबे भाई पीछे सबसे, हाँ जी आप नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जब मैंने फर्स्ट बैनर बनाया तो सिंपल आपके पास इस तरह शो हो गया, ये रहा, सही है भाई। सेकंड बैनर आपके पास इस तरफ इमेज आ गई, इस तरफ टेक्स्ट आ गया। थर्ड आपके पास इस तरफ इमेज आ गई, इस तरफ टेक्स्ट आ गया। अब इस फोर्थ बैनर को मैं चाह रहा हूँ इमेज यहाँ पर हो और टेक्स्ट यहाँ पर हो, क्या करूँगा बताएं, बताएं। देखिए आप कंपोनेंट के अंदर देखें, पहले कंपोनेंट के अंदर कितने प्रोब पास हो रहे हैं, एक प्रोब पास हो रहा है डेटा का, दूसरे में क्या हो रहा है, इस रोटेट पास हो रहा है और एक डेटा का प्रोब पास हो रहा है। थर्ड के अंदर क्या हो रहा है, डेटा हो रहा है, और फोर्थ को हमें क्या करना है, रोटेट करना है, तो क्या पास कर देंगे इसके अंदर, जो कि हमने इसकी कंडीशन पीछे लिखी थी कि अगर इस रोटेट होगा तो एक क्लास लग के आ जाएगी, और क्लास के ऊपर हमने फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स किया था, ऐसा ही ना भाई। बस इस रोटेट का मतलब कि क्या जाएगा, ऐसे ट्रू जाएगा, सिंपल, सही है भाइयों। ये आपके पास अबाउट का पेज बन गया। कॉन्टेक्ट के अंदर अगर आप चाहते हैं फॉर्म बनाना तो आप एक खूबसूरत सा फॉर्म बनाकर शो करवा दें, ठीक है। सर्विसेज के अंदर कार्ड शो करवाते हैं जो कि हमारे सर्विसेज थे, अगर आपको याद है, वो भी हम होम पेज से उठा लेते हैं। ये नहीं साहब, ये सिंपल हमने यहाँ से कॉपी किया और किसके अंदर पेस्ट कर दिया भाइयों, सर्विसेज के अंदर, यहाँ ये हमने पेस्ट कर दिया। सर्विसेज डेटा कहाँ से आएगा आपके पास, जो हमने कार्ड कंपोनेंट कहाँ से। अब देखिए एक कंपोनेंट मैं वहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चेक कर रहे हैं ये चीज़, हाँ भाइयों। ये होती है डायनेमिक आपके पास, ठीक है भाई। ये देखिए ये सारे सर्विसेज आ गए अबाउट अस में, ये आ गया, ठीक है। सर्विसेज में ये प्रोडक्ट्स आ गए आपके पास, होम पेज में पूरा आपका वर्जन है, समझ आ रहा है। अब कॉन्टेक्ट के अंदर अगर आप फॉर्म बनाना चाहते हैं भाई, हम उठा लेते हैं ChatGPT को बोलते हैं, सही है। इतनी मेहनत नहीं कर रहे HTML CSS के लिए, सही है भाई। बूट से हम बाद में देखेंगे, उसको हम करते हैं, उसे हैश आउट नहीं कहते, उसको हम करते हैं, ठीक है। तो भाई हम कहते हैं भाई छोड़ो ना, लंबी कर रहे, फॉर्म आप लोग बना लेंगे ना भाई, क्यों ChatGPT को हम तकलीफ दे रहे हैं, सही है भाई। तो ये ऑर्डर नाउ आ गया, इसके अंदर से आपने ये हटा दिया, होम पेज। अच्छा इसी तरह अब मैं यहाँ पर दो बटन्स बना रहा हूँ ऑर्डर नाउ के साथ, साइन इन और साइन आउट। कैसे बनाऊंगा बताएं, कहाँ कहाँ बनाऊंगा ये बताएं पहले। हाँ भाई फैज़ी बताओ, नाम क्या तुम्हारा, फैज़ान नाम है, फैज़ान मुझे ये बताओ कि हमें पता है ये हेडर है, ऐसा ही ना। अब मुझे यहाँ पर दो बटन शो करवाने हैं, साइन इन और साइन अप, तो मैं क्या करूँगा बताओ, आवाज़ नहीं आ रही। किस कंपोनेंट में, पेजेस में देंगे, हेडर में देंगे, कहाँ देंगे, हैं हेडर में आ गया। कहाँ कॉल करूँगा बटन्स को, जहाँ पर मैंने ये बटन्स कॉल किए थे। सिंपल मैं नैपलिंग को 2 टाइम्स क्या कर दूंगा, सही है भाई। तो अब मैं क्या कर दूंगा, इसका टेक्स्ट चेंज कर दूँ, क्या करूँगा भाइयों, साइन, सही भाइयों। और इसको क्या कर देंगे भाइयों, साइन, सिंपल। अब इनके पाथ चेंज करें, क्या कर देंगे इसको भाइयों, साइन इन, साइन, और ये इन हो गया आपके पास, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन, और ये क्या हो जाएगा, अप।
अच्छा मुझे पता है बटन पे क्लिक करूंगा क्या होगा। हाँ भाइयों हैं 404 आएगा, पक्की बात है, चेक कर लो। साइन इन पे क्लिक किया 404, साइन अप पे क्लिक किया, चीते होंगे आप लोग यार। कहाँ आ रहा है तो हटा दें आप, कंडीशन लगा के हटाते हैं उसको भी, अच्छा जाता है आपको, सही है, हटाते हैं इसके, सही है। तो हम आते हैं भाई यहाँ पर, कहाँ गया एप्रोच सेक्शन में, सही भाई। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है भाई, हेडर के अंदर आ गए, हमने क्या किया btn रैपर क्या कर दिया इसको डिस्प्ले फ्लैग्स। तो मुझे पता है साइनअप और साइनअप का राउट कहाँ सेट करूंगा मैं, पता है भाइयों। ठीक है, तो हम एरर्स क्या कर देंगे यहाँ पर भाइयों, साइन इन, और ये आपके पास क्या हो जाएगा साइन, ठीक है भाई। तो ये आपके पास है, कंपोनेंट्स कौन से रेंडर होंगे। अच्छा ये भी हमने किस तरह किया पता है, ये हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स कॉल किया हो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर हम ये राउट्स वाला मेथड फॉलो करेंगे तो हम इसके ऊपर मैप चलाएंगे, क्या चलाएंगे भाइयों, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे मैप करके देखेंगे, फिर समझ आएगा। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, कंपोनेंट बनाया मैंने, तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, साइन इन लिख देता हूँ, ठीक है भाई। और यहाँ क्या लिख देता हूँ, सही भाई, ऑर्डर नाउ साइन इन साइन, ठीक है। मैंने कंपोनेंट कॉल नहीं करा, फिलहाल डमी टेक्स्ट कॉल करवा दिया, फिर आप पे कंपोनेंट रेंडर करवाना, सही है भाई। उसको आप हाँ डायरेक्ट बना, देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी पूरी वेबसाइट पूरी ऐप के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट जो एक ही बार इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसको आप डायरेक्टली एक कंपोनेंट बना के उसको एक बार इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं कि आप उसको डायरेक्ट होम के अंदर पूरा डिव बनाकर, नहीं, उसका भी एक अलग कंपोनेंट बनाए, सही है भाई। डायरेक्ट नहीं बनाना, कभी भी याद रखिएगा ऐप JSX के अंदर आप डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, आप पहले एक बाहर कंपोनेंट बना लेंगे अंदर फोल्डर के अंदर, फिर उसको कॉल करवा देंगे होम पेज के अंदर, सही है भाई। तो ये आपके पास सिंपल राउटिंग थी कि आपके पास ये आसान है, हाँ भाइयों। अब देखिए एक और राउटिंग है वो इससे ज़्यादा आसान है, इसके अंदर कितने आपने जतन करना पड़ा कि आपको राउट सेट करने पड़े ये वो, उसके अंदर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, देखें कैसे। तो भाई हम इसको कर देते हैं कमिट आउट, सही है भाई, रिमूव कर दो इसको, अच्छा रहने दो, कमिट कर दो, ठीक है भाई। तो अल्लाह भला करे भैया आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉल करवा देते हैं सिंपल होम, सही है भाई। तो ये आपके पास क्या होगा, कॉल नहीं हुआ, सही तो है, कहाँ, ओके क्या होम बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, इंपोर्ट, अबे तो हमने किया तो, छोड़ो भाई हम मैनुअली कर लेते हैं। इंपोर्ट होम, कहाँ से इंपोर्ट होम कहाँ से हो रहा है, इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट स्लैश पेजेस स्लैश होम डॉट, सही है भाई, इतनी पकड़ाहट कर रहे हैं।
सही है भाई, होम आपके पास क्या हो गया, सिंपल आपके पास होम आ गया। सही है भाई, जब कभी इंपोर्ट आपका ना है और आपको पता ना हो कि यार मेरा राउट कौन सा हो, मुझे नहीं पता, VS कोड को बंद कर दें, फिर VS कोड को ओपन करें या कंट्रोल यहाँ सेटिंग्स में जाके VS कोड को रीस्टार्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पर आके रीस्टार्ट आ रहा होता है, पता है कंट्रोल शिफ्ट पी से आता है, कहाँ से आता है, हाँ ये आ गया आपका रीस्टार्ट, कंट्रोल शिफ्ट पी। जैसे आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपका VS कोड क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, फिर आपके इंपोर्ट जो नहीं हो रहे होंगे वो रीस्टार्ट हो जाएंगे। सही है भाई, कंट्रोल शिफ्ट पी। ठीक है भाई, तो आपका हेडर भी कॉल करवा लेते हैं फिलहाल के लिए, चलो छोड़ो, डायरेक्ट हम राउटिंग पे आते हैं। देखिए भाई, सेकंड राउटिंग किस तरह होगी, आपके पास आपने आना है भाई सबसे पहले गेट स्टार्टेड फीचर अवर यूज। अब ये सिंपल आपके पास क्या कह रहा है कि भाई आपने क्या करना है, आपकी मेन JSX के अंदर, ये तो आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्रिएट रूट्स, हम मेन JSX पे आते हैं। ठीक है, बाकी सब हम हटा देते हैं। ठीक है भाई, ये हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, ये हमने इंपोर्ट कर दिया, स्ट्रिक मोड हमने इंपोर्ट कर दिया, ब्राउज़र ऑर्डर चाहिए हमें, जैसे पिछला कोड पहले लिख लेते हैं ताकि आपको काम आ जाए। तो हम इसको करते हैं कॉपी और क्या कर देते हैं, कमेंट। सही है भाई, तो यहाँ पर मैं दूसरा कोड लिख दिया। सही है भाई, तो हमने क्या किया भाई, हमें क्या क्या चाहिए, ब्राउज़र ऑटो नहीं चाहिए, तो हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ये मैं नहीं चाहिए। सही भाई, तो हमने राउटिंग हटा दी अपनी एप्लीकेशन से, जो कि हमने प्रीवियस मेथड के जरिए की थी। यहाँ तक क्लियर है भाइयों सबको, ओके। तो अब देखते हैं भाई राउटिंग आ रही है नहीं आ रही आपके पास। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट, तो आपके पास कहीं जा ही नहीं रहा हूँ। सही है भाई, कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमने राउटिंग सेट ही नहीं की। पहले जब हमने राउटिंग सेट की थी तो हमें ब्लैंक पेज दिखा रहा था, क्यों, क्योंकि हमने ब्राउजर राउटर को ऐप के अंदर कनेक्ट किया हुआ था, ऐसा ही था ना भाई। तो अब हमने किया ही नहीं है, तो आगे जा ही नहीं रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर होम लिखता हूँ तो भी वो नहीं जा रहा, ऐसा ही है ना भाई। तो अब इसकी सेट करते हैं भाई, सिंपल आपने क्या करना है, वो कह रहा है कि भाई आपने क्या करना है, क्रिएट रूट करना है। क्रिएट रूट तो ऑलरेडी हमारे पास हुआ हुआ है, ठीक है भाई। देन कह रहा है कि भाई इंपोर्ट करो किसको, क्रिएट ब्राउजर राउटर को, राउटर प्रोवाइडर को, राउट को और लिंक को। कहां से, रिएक्ट राउटर डाउन से। सिंपल आप इसको उठा लो, कॉपी कर लिया, आपने क्या किया, यहां पर आपने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अभी इसलिए क्योंकि हमने इसको अभी इस्तेमाल नहीं किया। सही है भाइयों। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि आप एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लें। क्या बना ले भाइयों, कह रहा है भाई एक राउटर वेरिएबल बनाओ, क्रिएट ब्राउजर राउटर, जो कि कहां से मिलेगा, एक फंक्शन है जो कि रिएक्ट राउटर बना बनाया फंक्शन है, जिसके अंदर क्या पास होगा, आर्गुमेंट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे उसके अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, फिर क्या है, एक ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है भाइयों। तो हम सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाइयों, कॉन्स्ट राउटर, सही है भाइयों, और क्रिएट ब्राउजर राउटर, ये आपके पास एक फंक्शन है जो कि राउटर है। समझ आ रहा है भाइयों। देन इसके अंदर आप क्या पास कर देंगे, एक एरे, और एरे के अंदर क्या होंगे, हर राउट का एक ऑब्जेक्ट होगा, जितने राउट होंगे उसके उतने ऑब्जेक्ट्स होंगे। और उस राउट के अंदर क्या होगा, एक लिंक होगा और एक क्या होगा, उसका टैक्स होगा। ठीक है, रिडायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपके पास। जिस तरह हम राउट के अंदर पास करते थे क्या पास करते थे, टू करते थे, href करते थे, टू करते थे। तो टू का मतलब पाथ और एलिमेंट का मतलब कंपोनेंट। तो इसके अंदर भी सेम ही होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर हम पास करवाएंगे। पहले क्या था, हम हार्ड कोड करते थे, अब क्या है कि आपके पास रिएक्ट राउटर ने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाकर आपको दिया। सही है भाई। तो आपने क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर लेता है, ये पाथ लेता है और क्या लेता है, एलिमेंट लेता है। तो अब सिंपल हमने क्या लिख दिया, वही जो हमारे पास राउट्स में पाथ। फॉर एग्जाम्पल हमने होम के लिए सेट करना है तो क्या लिख दिया हमने, स्लैश, और एलिमेंट वही सेम, क्या करना है हमने, क्या करना है भाइयों, होम। ये आपके पास होम सेट होगा, सही भाइयों। देन आपने क्या लगा दिया, कॉमा। इसी तरह मल्टीपल आपके पास पाथ होंगे, तो हमने क्या सेट कर लिया, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्टर्स। सही है भाइयों। तो यहाँ आपने क्या लिखा, स्लैश अबाउट, देन आपने क्या लिख दिया, स्लैश सर्विसेज, देन आपने स्लैश कॉन्टैक्ट। सही भाई। बाकी आस वगैरह आपने लिखना तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया भाई, अबाउट
कंपोनेंट आ गया। यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आ गया भाई? सर्विसेज कंपोनेंट आ गया। यहाँ पर क्या आ गया भाई आपके पास? कॉन्टेक्ट कंपोनेंट। ये तो आपने एरे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, ऐप को कैसे बताएंगे कि भाई ये मेरे कंपोनेंट्स और ये मेरी राउटिंग है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, ऐप को हटा देंगे। क्या कर दिया आपने? ऐप को हटा दिया। आपने सिंपल क्या लिख दिया? राउटर प्रोवाइडर। क्या लिख दिया भाई? राउटर प्रोवाइडर। अब राउटर प्रोवाइडर भी एक बना बनाया रिएक्ट डॉम का एक फंक्शन है, ये अकेले कंपोनेंट है। उसके अंदर ये आपके पास प्रॉप लेता है राउटर का। किसका प्रॉप लेता है? अब राउटर के अंदर आपने क्या बताना होगा इसको, इसके अंदर क्या देंगे आपको बताएगा मुझे। इसके अंदर वो आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट देंगे जो आपने ऊपर क्रिएट किया अपने राउटिंग का। क्या वेरिएबल है उसका? राउटर। आपने क्या कर दिया इसके अंदर? पास कर दिया। आपकी राउटिंग होगी, आपकी सिंपल राउटिंग होगी ना। आपको ऐप जैसे इसके अंदर राउट्स बनाने की जरूरत है। हाँ, नैव लिंक करने की आपको जरूरत होगी क्योंकि आपने राउट क्रिएट कर दिए। क्लिक के ऊपर शो भी तो करवाना होगा आपको। चेक करते हैं भाई, ये देखें उसने खुद ही खूबसूरत एरर दिया आपको। किसने? जो आपकी करंट स्टेट है, अनएक्सपेक्टेड एरर 404 पेज नॉट फाउंड। सही भाई, तो हम आते हैं भाई, करते हैं। आप बताओ मस्त है ना? आप थे ना, आपने क्या किया भाई? स्लैश कुछ भी लिख दिया। आपने लिखा ही नहीं 40, मतलब हैश आपने लिखा ही नहीं, तो खुद को खुद आपको बना कर देती है। अगर आप चाहते हैं अपना कंपोनेंट एंटर करना तो वही आपने क्या करना पड़ेगा, एक राउट बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। उसके अंदर पाथ क्या लेंगे? स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर क्या ले लेंगे? जो आपने कंपोनेंट अपना दिखाना हो। यहाँ पर अगर अपना कस्टम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक और पाथ क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर स्टैटिक लिख देंगे, मतलब कि भाई इनके अलावा जो भी पेज होगा वो क्या होगा 404, और एलिमेंट के अंदर आप अपना कंपोनेंट एंटर करवा देना जो आप करवाना चाहते हैं। हाँ, कोई भी अच्छा सा खूबसूरत बनाकर यहाँ पर आप डाल दीजिए। हैं यार, ये पता नहीं कहाँ से होगा, इसको देखना होगा। ये आपके पास रील आउट अपना आ रहा होगा, इसको देखना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है, और अपना बना लें अच्छे से कॉपी पेस्ट करके अपना कंपोनेंट बना लें। सही है भाई। तो आप चेक करते हैं, आपके पास अबाउट आ रहा है, अबाउट था, अबाउट था, अबाउट कैसा? अच्छा लग रहा है ना? ओके, ये तो आपके पास हो गया। एक चीज मिसिंग, क्या मिस है भाई? आप मुझे बताएं, हेडर फुटर यहाँ कैसे आया? यहाँ तो हमने राउटर प्रोवाइडर यूज किए, यहाँ पर तो हेडर फुटर डाल नहीं सिरे। क्या करें बताएं? और ऐप कंपोनेंट को भी भगा दिया हमने। ओके ओके ओके, ठीक है भाई। इसके अंदर बनेगा आपका मल्टीपल चिल्ड्रंस। क्या बनेंगे भाइयों? जिसे हम कहते हैं नेस्टेड राउटिंग। क्या कहते हैं भाइयों? कैसे बनेगी ये देख लो। इसको हमने कॉपी करके कमिट कर दिया, इसको आप बाद में देख लीजिएगा। आप सिंपल क्या करेंगे, एक पाथ होगा स्लैश का जिसके अंदर एक मेजर कंपोनेंट होगा जिसके अंदर आपका हेडर और फुटर होगा। क्या होगा भाइयों? हेडर और उसके सेंटर के अंदर आपके पास एक ये कह लें चिल्ड्रन होगा जिसके अंदर आपके सारे सेंट्रल कंपोनेंट होंगे। किस तरह देखें, हम करके देखते हैं। हम आते हैं भाई सिंपल पेजेस, सॉरी कंपोनेंट्स के अंदर, एसआरसी के अंदर, ठीक है। एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर आप एक लेआउट बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाइयों? एक मतलब एक पेज होता है ना, एक हेडर और फुटर के लिए एक लेआउट बना लेंगे कि भाई ये हेडर और फुटर इसके अंदर लाजमी आएगा, और स्लैश के ऊपर हम क्या शो करवा देंगे? वो कंपोनेंट शो करवा देंगे। कैसे, किस तरह? मैंने लिख दिया भाई ऐप लेआउट। क्या लिख दिया भाइयों? ऐप। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेआउट लिखते हैं, आपकी मर्जी, जो भी आप लिखते हैं। देन कंपोनेंट आपने क्या बना लिया? ऐप लेआउट डॉट JSX RFC, ठीक है। इसके अंदर हेडर और फुटर कंटेन करेंगे। समझ आ रहा है भाइयों? अब इसके अंदर एक होगा आपका हेडर। क्या होगा भाइयों? हेडर की नाराजगी है मुझसे, ठीक है। फुटर देखो खुशी खुशी आ जाता है। सही भाई। तो हमने क्या कर दिया भाई, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम डॉट स्लैश हेडर स्लैश हेडर डॉट, इधर डॉट डॉट तो नहीं होगा, गलत किया ना, डॉट डॉट स्लैश, कोई कंपोनेंट से बाहर निकलना है ना भाइयों हमने। देन हेडर स्लैश हेडर डॉट, ना भी लिखो तो मसला नहीं, चल जाता है। सही है आपके पास। तो ये आपके पास फुटर क्लोज होगा। सही भैया, हमने एक मैन ऐप लेआउट बना लिया। समझ आ रहा है भाइयों? अब इसको हम कॉल कर देते हैं कहाँ पर,
हम आते हैं अपने main.jsx में। अब इन सबको हटाकर हमने एक सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने पाथ सेट किया स्लैश, क्या सेट किया भाइयों, स्लैश, और इसके अंदर हमने एलिमेंट सेट किया, क्या सेट किया, कोई बताएगा मुझे, ऐप लेआउट सेट कर दिया। सही भाई, अब चेक करते हैं भाई, इसको मैं कर देता हूं कमिट आउट। ठीक है भाई, देखें आपके पास मेन पेज पे ये तो आ गया और फुटर भी आ गया। ठीक है, अगर मैं आता हूं अबाउट में, तो अबाउट आ रहा मगर हेडर फुटर नहीं आ रहा। मतलब आपके हेडर फुटर तो रन हो रहे हैं स्लैश पे, मगर आपके अंदर का जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन कौन है, आपका पेज, ये आपका पेज है ना, चिल्ड्रन है ना भाई। अगर मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, तो हेडर आपके पास नहीं आ रहा, मगर इसके जो चिल्ड्रन है वो आपके पास आ रहा है। ऐसा ही है ना भाइयों, समझ आ रहा है। तो हमें सेंटर के अंदर जो टेक्स्ट दिखाना होता है ना, जो कंपोनेंट रेंडर करवाना होता है, तो उसके लिए रिएक्ट आपको एक और कंपोनेंट देता है, आउटलेट। क्या होता है भाइयों, आउटलेट क्या होता है, आउटलेट आपके पास जितने भी चिल्ड्रन राउट्स होते हैं, जैसे अबाउट का कंटेंट, कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट, सर्विसेज का जो सेंट्रल कॉन्टैक्ट होता है, हेडर और फुटर के बीच वाला जो कॉन्टेंट होता है, वो आउटलेट की मदद से आप दिखा सकते हैं। तो आप इसको कहाँ लिखेंगे, कोई बताएगा मुझे, आउटलेट को कहाँ लिख सकते हैं, सोचें। हम आएंगे ऐप.jsx के अंदर, सॉरी ऐप लेआउट के अंदर, और यहाँ लिख देंगे आउटलेट। क्या लिख देंगे भाइयों, आउटलेट। ये आपके पास बना बनाया एक कंपोनेंट जो कि रिएक्ट राउटर देता है, जो कि रेंडर करता है आपके चिल्ड्रंस। हेडर तो रहेगा, फुटर तो रहेगा, उसके नीचे जो आपने पेज रेंडर किया होगा उसका डेटा आपको दिखा होगा। सही है भाइयों, चेक करते हैं। ठीक है, ये आपका होम पे अगर हम क्लिक करते हैं, क्या हुआ, होम कमिट है, चेक करते हैं भाई। हम आते हैं कहाँ आएंगे भाई, main.jsx के अंदर, ओके सॉरी। ठीक है, तो वैसे होम लिखने की जरूरत है ना, ये आपका होम, सॉरी सही लिखने की जरूरत। अब देखिए, ये तो आपके पास होगा कि आपका मेन लेआउट तो पाथ से आपका ऐप लेआउट बन गया, मगर ये वाले भी तो लेआउट इसका क्या करेंगे, तो ये जाएंगे चिल्ड्रन के अंदर। कहाँ जाएंगे भाइयों, सिंपल, आपने एक और यहाँ पर की पास करवानी है, चिल्ड्रन। क्या पास करवा दी भाइयों, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब चिल्ड्रन के अंदर जाएगा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या जाएगा भाइयों, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल। ये एरे बना ली। अब इसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट जाएंगे, ये वाले सारे ऑब्जेक्ट सब चलेंगे। ये उठाकर आपने इसके अंदर, सही है भाई, ये आपके पास है। अब चेक करते हैं भाई, आ गया कॉन्टैक्टस में, कॉन्टैक्टस आ गया, सर्विसेज में है, सर्विसेज आ गई, फुटर भी आ रहा है, अबाउट अस में है, अबाउट अस भी आ रहा है, होम क्या है, होम। कैसा समझ आया भाई, थोड़ा ट्रिकी है मगर ये आसान तरीका है। हाँ भाई, नहीं कोई मसला, कहाँ शो नहीं करवाना। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड राउट्स पढ़ेंगे अभी जो आपका एक सवाल था कि 404 में आपके पास ये कंपोनेंट क्यों रेंडर हो रहे हैं, इसको भी हम देखेंगे। बाकी फॉर एग्जांपल यूजर अगर साइन अप है, ठीक है, और प्राइवेट राउट है और वो डायरेक्ट टारगेट करना चाह रहा है डैशबोर्ड के अंदर, तो वो नहीं कर सके, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, आज हमने सिर्फ बेसिक राउटिंग सेट की है, इसके जरिए आप पूरी एप्लीकेशन बना सकते हैं, आराम से बना लेंगे ना भाई पूरी एप्लीकेशन, जितने भी पेजेस आप बना लेंगे। तो इंशाल्लाह एक और हमारी क्लास होगी बस मंडे को राउटिंग की, जिसके अंदर हम सेम पेज लिंकिंग पढ़ेंगे कि अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो वो नीचे एक ही पेज पर आ जाए। ठीक है, इसी तरह हम सेम पेज लिंकिंग पढ़ेंगे और प्राइवेट राउट्स पढ़ेंगे, देन हमारी राउटिंग खत्म हो जाएगी। फिर जो हमारी मेन क्लासेस स्टार्ट होंगी वो आपने मिस नहीं करनी, जो कि हमारी फंक्शनैलिटी वाली क्लास होगी, जिसके अंदर हम सारे हुक्स वगैरह कवर करेंगे, स्टेट, इफेक्ट, कॉन्टेक्स्ट, रिडक्स सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। सही है, जब हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिएक्ट के अंदर। अगर आप इसी तरह मेहनत करेंगे पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगी। सही है रिएक्ट, यस। हाँ, तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे ना। सही है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ भाई, ये तो बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है ना, अगर हम अपना कंपोनेंट एंटर करके देखें, एक मिनट भाई आवाज नहीं करें यार, हम आते भाई एक और अपना कंपोनेंट बना देते हैं। सही है, जो कि कौन सा बनाएंगे, स्टैटिक के नाम से। फिर देखते हैं कि भाई दिखाता नहीं दिखाता।
माइट पे इसने खुद हैंडल कर लियो रिएक्ट राउटर में। हमें पर क्या लिख लेते हैं भाई, सिंपल इसको हटा के एरर लिख लेते। अच्छा एरर कंपोनेंट है ना हमारा, हेडर फुटर, तो हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा। सही भाई, तो इसको हैंडल करेंगे, वरना खैर अगर ये ना भी डालो तो मसला नहीं है, काम तो चल रहा है आपका, ठीक है। मगर यार ऐसा नहीं होता, रिक्वायरमेंट क्लाइंट की होती है कि भाई मेरा 404 ऐसा हो कि बंदर नाचता हुआ है। अगर उसकी वेबसाइट कार्टून की है तो अगर कोई राउट टारगेट करता है तो बंदर नाचता हुआ है सेंटर में, कार्टून की वेबसाइट है ना। अगर डॉक्टर की वेबसाइट है तो कहता है भाई 404 पे एक डॉक्टर है और उसके नीचे लिखा 404 पेज नॉट फाउंड। तो भाई हम यहाँ से ये तो नहीं बोल सकते ना भाई मेरे पास यही अवेलेबल है तुम ये इस्तेमाल कर लो, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमें ये भी देखना पड़ता है। हाँ भाई किसका मैसेज आ रहा है? ऑब्वियसली बात है भाई, 404 की लास्ट में रिक्वायरमेंट होती है। अगर यूजर गलती से कोई और किसी और जगह क्लिक कर देता है तो क्या होगा? इन केस फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये पेजेस दिख रहे हैं, सही है, यूजर को गलती से डैशबोर्ड नजर आ जाता है और यूजर उसके ऊपर जल्दी क्लिक कर दिया, वो उसको डैशबोर्ड पे लेकर ही नहीं जाएगा। बोलेगा जब तक तुम लॉगिन नहीं हो मैं तुम्हें लेकर ही नहीं जाऊंगा। तो इसलिए आपके पास प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इसके अंदर वो आपकी मर्जी। देखिए आप इसको मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पूरे राउटर को उठाकर आप कांस्टेंट में आके, कहां गया, इधर गया, यूटिल्स में आके कांस्टेंट में आके एक फाइल बना दे router.js, सारा राउटर उठा के उसके अंदर डाल दें और आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर लें। ये भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह कोड कर सकते हैं। मैंने क्या कहा भाई, फिर से सुन लें कि ये जो आपका राउटर है ना, इसको आप Ctrl+X कर लें और यूटिल्स के अंदर आप router.js की फाइल बनाकर यहाँ पेस्ट कर दें और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें और वहां जाके इंपोर्ट कर लें, बस। सही है भाई, इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ऐप जैसे कोई फंडा ही नहीं पड़ेगा। सही आ रहा है भाई, समझ क्लियर है? गुड हो गया। तो भाई सिंपल हमने राउटिंग डिस्कस की, सही है भाई। तो हमारे पास अभी 15 मिनट है, तो हम टेलविंड को देख लेते हैं। ओके ओके ओके, अच्छा याद दिलाया। 15 मिनट निकल जाएंगे इसमें, होशियार है। हाँ भाई देखिए, एक चीज देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ, चेक कीजिएगा, जब मैं अगर होम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक्टिव क्लास लग आई। अब मैं जब अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके पास अबाउट पे क्लास लिख के आ रही होगी, ये खुद हैंडल कर रहा है नेटफ्लिक्स। तो सिंपल आप क्या करें, ये जो है ना आपके पास, कहाँ गया हमारी डिलीवरी है, कहाँ गई भाई डिलीवरी है हमारी, क्या नाम था, कोई याद है किसी को? अच्छा रिएक्ट डिलीवरी, आगे लिखा भी नहीं किस चीज़ की डिलीवरी। चलो अच्छा, तस्वीरें बता रही हैं, ठीक है भाई। तो हमने क्या, अब देखें ये देखिए नीचे डॉट आ रहा है, ये आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ एक्टिव क्लास लग कर रहा है तो इसके नीचे डॉट है, तो हम इसकी कॉपी कर लेते हैं। सही है, हम आते हैं इसने किस तरह इस्तेमाल किया वो देख लेते हैं। इसने क्या किया, हम आते हैं इंस्पेक्ट करते हैं, ये आ गया डॉट, बिफोर पे इस्तेमाल किया। खैर हम खुद बनाते हैं अपना, सही है भाई, आसान है, हमने पढ़ा है बिफोर आफ्टर, ठीक है। आप क्या करेंगे भाइयों, अबाउट के ऊपर क्या लग के आई, एक्टिव की क्लास लग के आई। आप यहाँ आएंगे, एक्टिव को टारगेट करेंगे, आप लिखेंगे डॉट, क्या लिखेंगे भाई, डॉट एक्टिव, ऐसा ही ना भाइयों। इसके ऊपर आप लगा देंगे बिफोर। बिफोर का मतलब है कि आपकी जो एलआई है ना, सॉरी आपका जो एंकर टैग है उसके बिफोर पे, मतलब उससे पहले, या आपके पास सूडो एलिमेंट सेलेक्टर होता है जो कि हमने सीएसएस से बड़ा डीपली पढ़ा था, ऐसा ही ना भाई। तो भाई आप सिंपल लिख लें कंटेंट, क्या लिख लेंगे भाइयों, कंटेंट, और इसके अंदर डाल दें आप कुछ भी लिख दीजिए। देखिए वो आ रहा है इसके बराबर में, बाजार मैंने HTML में तो नहीं लिखा, मगर वो तो किसके पीछे लिखा हुआ नजर आ रहा है भाइयों। तो आप यहाँ क्या लगा दें, डॉट लगा दें, ठीक है। क्या लगा देंगे भाइयों, डॉट लगा दिया, और इसको कर देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। क्या कर देंगे भाई, पोजीशन एब्सोल्यूट। और एक्टिव क्या कर देंगे, पोजीशन रिलेटिव कर देंगे, ठीक है। हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कहाँ पर इसके सीएसएस लिखे बताए। अब मुझे नहीं पता कि यार ये हेडर वगैरह कहाँ से आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट किसमें लिख लेता हूँ, इंडेक्स में लिख लेता हूँ, मेरे मन में, सही है भाई। और हम करते हैं भाई डॉट एक्टिव को पोजीशन रिलेटिव। अब क्या करेगा, बिफोर जो है ना वो किसके अराउंड घूमता रहेगा, आपके एक्टिव के अराउंड ही घूमता रहेगा,
हमने रिलेटिव कर दिया इसको, ठीक है भाई। चेक करते हैं भाई, अगर मैंने होम पे क्लिक किया, किधर गया, भाग तो नहीं गया, ये रहा। हम इसको विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे दिया हमने इसको 10 पिक्सल, हाइट दे दी इसको हमने 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड, ठीक है। बॉटम इसको दे देते हैं 0, ठीक है। लेफ्ट 0, राइट 0, या हम दे देते हैं भाई इसको लेफ्ट 50% दे देते हैं, 50% दे देते हैं, ठीक है। और हम इसको बॉटम दे देते हैं भाई 0 दिया हुआ है ना, सही भाई। सॉरी टॉप दे देते हैं पॉजिटिव में, ये आपने टॉप दे दिया इसको, ठीक है भाई। देन आपने इसका बॉर्डर रेडियस क्या कर दिया, 100% कर दिया, ठीक है। ये डॉट बन गया आपका, सब बहुत बड़ा लग रहा है, तो आप इसको करते हैं 5 पिक्सल और इसको भी कर दें 5 पिक्सल। और रेड को हटाए क्या करते हैं आप, इस पर क्लिक करें, सेलेक्टर मिलेगा आपको और यहाँ से कलर इसका चेंज कर दें, ठीक है। ये आपका, अब भाई सीएसएस सेल तो नहीं गई, नहीं भाई देखो ये फायदा होता है, अगर ये एचटीएमएल होती है ना सारी हमारी सीएसएस चली जाती है, यहाँ हमारी क्या सीएसएस गई नहीं हमारी, आते भाई। थैंक यू भाई, ये रहा कलर ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसलिए इसके पास। तो हम आते भाई, अब इसके साथ सारी उठा लें, हम क्या कर ली, सारी सीएसएस हमने क्या कर ली, कॉपी कर ली और सिंपल क्या कर दी सीएसएस में है और यहाँ के पेस्ट कर दिया। ये तरीका होता है शॉर्टकट, हैं क्या कह रहे हो, ये इसको प्राइमरी कर दे, अच्छा हमने किया हुआ है ना, ओके 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 ओके, वार प्राइमरी, ठीक है भाई। सर्विसेज पे क्लिक किया, ये क्या हुआ भाई, अच्छा टाइम लेता थोड़ा, ठीक है। सॉरी, अच्छा 2 टूटा है, क्या कह रहे हो, खाली कर दूं तो डॉट कहाँ से आएगा, पक्की बात है, अरे हाँ नहीं आएगा भाई, आ गया, चीते हैं भाई, सही है। आपका अबाउट आ गया सर्विस, क्या बात, हमने काम कर लिया, सही भाई। ये आपके पास ऐसे चलेगा, ये आपने सेट करना हुआ इसका, सही है, सही भाई, कितना आसानी से हमने कर लिया, सिंपल। तो इस तरह एक्टिव जो लग रहा है आपको मिल रहा है उसको हमने इस्तेमाल कर लिया, सिंपल। नीचे आप अंडरलाइन करना चाहते हो अंडरलाइन करते हैं, इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, कलर प्रॉपर्टी की इस्तेमाल करके आपने यूज़ करना है डॉट एक्टिव पे, इसके ऊपर हाँ दे सकते हैं कस्टम क्लास, इस पे आपको आप कस्टम क्लास किस लिए देंगे, वो आप डायरेक्टली आप यूएल को देके या एलआई को देके डायरेक्टली उसकी चाइल्ड टारगेट कर लें कि आपके पास यूएल की क्लास है, फॉर एग्जांपल एबीसी, आप बोले जो एबीसी है उसके अंदर जो मेरा एलआई है उसके अंदर जो एंकर टैग पड़े हैं उनको स्टाइल करो, जिससे हम क्या कहते हैं एडजेसेंट सेलेक्टर कहते हैं, याद है ना भाई सबको, ये स्लैश स्लैश करके हम करते क्या होता है आपके पास एडजेसेंट सेलेक्टर होता है आपके पास, सही है। तो ये सिंपल आपके पास छोटी सी क्लास थी आपकी राउटर की, तो ये इंशाल्लाह कोड में पुश कर दूंगा सेकंड फोल्डर बना के राउटर के नाम से, सही है भाई। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, सही है भाई, समझ आ रहा है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था, होस्टिंग किस तरह करते हैं, ऐसा ही है ना भाई। तो सबसे पहले इसको हम पुश कर लेते हैं, कहाँ पर हैं, गिटहब पे पुश कर लें, मगर यार फोल्डर यही है तो हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, हम कर लेते हैं भाई इसका नाम, यहाँ से इसको हटाते हैं, क्या कर ले भाई रिएक्ट, क्या करें राउटर, चेंज नहीं होगा, मुझे पता चेंज नहीं होगा हैं, वही देख रहा हूँ, ये और खुला हुआ है, कहाँ खुला हुआ है, ठीक, अब चेक करते हैं भाई, क्या करूँ उसको, रिएक्ट राउटर, सही है। इसको हम पुश करते हैं अब किसके ऊपर, गिटहब के ऊपर, सही है भाई। तो भाई सिंपल आप क्या कर लेंगे, CMD
कोड डॉट इसको क्या खोल लेंगे, अबे यार वीएस कोड की खोल लेंगे, शिट। चलो इस कमांड नहीं, अब वेट कर लेते हैं, मसला नहीं है, नहीं खैर है, खैर है, यहाँ कर लेते हैं, सही है भाई, CMD पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, गेट init, इनिशियलाइज हो गया भाई, सही कर रहा हूँ मैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, जितनी फाइल है उसको ऐड करेंगे, गेट ऐड स्पेस डॉट, तो जितनी फाइल दूंगी भाई जो हमने बनाई है सारी क्या हो जाएंगी, चलेगी, सही भाई। गेट स्टेटस देख लेते भाई, ठीक है भाई, योर डिलीट हो गई फाइल, अच्छा वो दिखा रहा है जो मैंने फाइल डिलीट कर दी है, ऐसा ही है। हाँ रीनेम हमने चेंज भी किया ना, राउटर वगैरह सेट किया ना, तो ये सब दिखा रहा है स्टेटस वगैरह। सही है, ये सारी फाइलें जो हमने आज ऐड की, सही है, इसलिए वो क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि स्टेटस चेंज हुआ है, ऐड करने के बाद ये सारा स्टेटस आया आपका, सही ना भाई। ट्रैक कर लिया उसने, कहते हैं इसको ट्रैक करना, ऐड हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल आप गिट ओरिजिन बताएंगे भाई कहाँ से ऐड करना, हमने ऑलरेडी क्लोन किया हुआ इसको ना। तो अगर मैं चेक करूँ, मैं आता हूँ भाई गिट, क्या लिखूँ, गिट गिट है, क्या कह रहे हो, ये है ना। तो हम यहाँ से आते भाई कोड क्या उठा लेंगे, URL उठा लेंगे, सही भाई। क्या था भाई, याद है किसी को कमांड, गिट, हाँ भाई पहले कमेंट नहीं करेंगे, गिट कमिट -m रिएक्ट राउटर, ये आपके पास सारे क्या हुए कोड कमिट हो रहे हैं, सही है। तो हम गिट पुश करके देखते क्या पता चला जाए, गिट पुश चला, क्यों गया पता है आपको, क्योंकि हमने ये क्लोन किया था, ओरिजिन ऑलरेडी सेट था इसके पास, सही है। जब हमने क्लोन किया तो ओरिजिन इसके पास ऑलरेडी सेट था, हमें ओरिजिन सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कहा तुमने उसी रिपोजिटरी डाउनलोड किया है, आप उसी के अंदर पुश कर दो, समझ आ रहा है भाई। तो चेक करते हैं भाई गिटहब पे जाके, तो आपके पास ये डाउनलोड आ गया, वो तेरी क्या है, अब फर्स्ट वाले को इसने ओवरराइट कर दिया, ओके ओके। अच्छा एक और हम काम करते हैं ना, हम करते हैं भाई, इसके अंदर फोल्डर कहाँ गया, इसके अंदर था, कहाँ गया, ये आया, इसके अंदर डाल के फिर गेट आउट करके फिर मूव कर देते हैं, कैसा सही है ना, क्योंकि एक ही फोल्डर रखना पड़ता है स्टार्ट से आपको, जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, सही है। अब जैसे कि आपने इस फोल्डर को एक बार क्लोन कर लिया ना, अब सारे प्रोजेक्ट उसी के अंदर बनाए और उसी गिटहब पुश करते रहे। अगर आपने अलग बनाना है कि फॉर एग्जांपल मेरा प्रोजेक्ट है वेदर है, तो उसका अलग फोल्डर बनाए, उसकी अलग रिपोजिटरी बनेगी। इसी तरह आपके पास फूड ऐप बना रहे हैं तो उसकी अलग रिपोजिटरी बनेगी, अलग फोल्डर बनेगी। हाँ अगर ये मेरे लिए कि अगर मैं हर बार कोड को पुश कर रहा हूँ तो एक फोल्डर के अंदर ही सारे रखूँ, तो बार बार मुझे ओरिजिन सेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट गिट कमिट गिट पुश, सही है भाई। तो इसको मैं कर दूंगा। खैर हमारा सेकंड मोटिव है कि हमने क्या करना है भाई, इस वेबसाइट को होस्ट करना है। क्या करना है भाइयों, होस्ट करना है। तो इसको पेस्ट होने दें, तो हम आ जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पर मेरे 2 फोल्डर है, मुझे रिएक्ट राउटर में जाना है, कैसे जाऊँगा? अभी करंटली कहाँ खड़ा हूँ, रिएक्ट लेक्चर में खड़ा हूँ। अगर मैं यहाँ पर npm run dev करूँगा ना, क्या होगा, npm run dev करूँगा तो क्या होगा, हाँ भाइयों एरर आएगा। अब देखिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पड़े हुए आपके फोल्डर के अंदर, आप चाहते हैं मुझे पर्टिकुलर फोल्डर रन करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेंज डायरेक्टरी करके आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर है। तो cd क्या लिख दिया मैंने, रिएक्ट, आप रिएक्ट लिख दें और टैब प्रेस कर दें, ठीक है, वो खुद ही आपके पास पाथ दे देगा। एंटर किया, चलेगा npm run टैब, तो आपके पास क्या हो गया, बहुत है सही भाई। तो आपके पास ये क्या होगी, ऐप रन हो गया आपके पास, मगर हमें ऐप रन तो नहीं करनी, हमें क्या करना है, होस्ट करना है। तो सिंपल आप लेना भाई यहाँ से, ठीक है, लेक्चर में आ गए, आपने सिंपल लिख लिया npm run build। अब अगर आपकी
क्या होगा, ये वैसे ही एरर देगा। टर्मिनेट कोई npm run build। ये क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक फोल्डर बना देगा आपकी सारी फाइल को मिनिमाइज करके। ओके, अब मुझे जाना क्या करूँगा मैं क्यों लिखूँ भाई, मेरे पास लिखी हुई थी कमांड cd की, ये डायरेक्ट में चला गया। सही भाई, देन मैं क्या लिख दूंगा npm run। अब देखो मुझे लिखना ही नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ क्या किया, एरो पैरा डाउन किया, मेरे पास सारी कमांड। अब देखिए टाइम लेगा, कुछ मिनट लेगा, आपके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनको मिनिफाइड करके एक फोल्डर के अंदर डाल, बन गए आपकी बिल्ड। कितनी बिल्ड बनी है, 0.211.77 KB की आपकी फाइल की जिप बन रही है, जिसके अंदर आपको पूरा फोल्डर है। कैसे पता चलेगा, आप एक में रही बना। अब इसको उठा के आप नेटलीफाई पे ड्रैग कर दें, सिर्फ इस फोल्डर को dist को ड्रैग कर दें, आपकी वेबसाइट होस्ट हो जाएगी। चलें करते हैं, वो पेजेस में आप जाएंगे, सिंपल सेटिंग्स में जाके पेजेस सेट करेंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं भाई नेटलीफाई पे। अच्छा, वर्सल पे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी एरिया क्या है ना, वर्सल पे भी देख लेते हैं। सही है, याद लाना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फाइल बेस पे कर लेंगे मसला नहीं। अच्छा, हम कर लेते हैं लॉगिन। अच्छा एक मिनट बैक चलते हैं, लॉगिन नहीं कर रहे अभी, डायरेक्टली हम डिप्लॉय कर रहे हैं, डिप्लॉय टू नेटलीफाई। सही है भाई, लॉगिन करता हूँ, ऑथेंटिकेशन का एरर आया था, पता नहीं क्यों मेरे पास, नहीं यार एरर आ जाएगा, देखा मुझे पता था है। व्हाट्सएप पे आ जाए तो हम लिख लेते हैं भाई व्हाट्सएप, यस। मैं साइन अप कर रहा था, लॉगिन कर रहा था। ओके, लॉगिन करते हैं, लॉगिन में भी ये बन देगा भाई, मुझे पता है ना। देता है तो उसको फिक्स करना पड़ता है नई ईमेल से। आप ईमेल बना लें, ईमेल से मैंने शायद किया होगा, एक मिनट लास्ट ट्राई। यार वर्सल में कुछ भी नहीं है, वर्सल आपसे मांगता है आपकी गिटहब रिपोजिटरी। ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट की गिटहब रिपोजिटरी होगी ना, वो आप वर्सल के ऊपर दे दें, उसको इंपोर्ट करें, वो टाइम लेगा, आपको एक लिंक बना के दे देंगे। सिर्फ देख लेते हैं, सादिक शाह डेव 234 मेरी ईमेल सर आपको को याद क्या था, 234 डेव 234 पासवर्ड। अब यार खैर, वर्सल के ऊपर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, वर्सल पे आ जाएंगे भैया आप। नेटलीफाई पे बस सिंपल, अगर आपका खुला हुआ हो किसी का भी, तो आप सिंपल क्या करेंगे, ये जो फोल्डर के अंदर जाएंगे, रियल राउटर के अंदर जो dist का फोल्डर है ना, ये उठा के आप ड्रैग कर देंगे, बस आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। सही भाई, वर्सल पे देखते हैं। अच्छा, जो वर्सल क्या आपके पास एक फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके अंदर आप डोमेन होस्टिंग भी करते हैं, प्लस जो नेक्स्ट फ्रेमवर्क है ना, वो वर्सल ने बनाया। किसने बनाया भाइयों, वर्सल ने बनाया। जबकि आपकी जो रेक की लाइब्रेरी है वो फेसबुक ने बनाई है। किसने बनाई है, मेटा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट डिप्लॉइंग। ठीक है भाई, बड़े पकड़ाट ऐसे साइन अप वो भी, अबे यार बड़ी मौत है। अगर मैं कहीं जॉब पे अप्लाई कर रहा हूँ और वो अप्लाई के ऊपर भी एक फॉर्म मांगते थे कि भाई इसको फिल करके अप्लाई करो, मैं डिस्कार्ड करता हूँ, अप्लाई नहीं करता। नहीं जाओ हड़ में, नहीं करते तुम्हारी चीज़। सही है भाई, तो यहाँ पर आ गया आप देखिए, मेरी गिटअप उसने डाल, मेरे ऑलरेडी गिटअप लिंक था तो उसने डायरेक्ट उठा लिया। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसको होस्ट करूँ, अच्छा रिएक्ट लेक्चर के अंदर तो एक फोल्डर है, वो होस्ट तो नहीं करेगा, तो कोई हम ऐसे सिंगल रिपोजिटरी देखते हैं कौन सी है मेरे पास, चेक कर हैं इसके ऊपर मैनुअली देख लेते हैं। यार व्हाट्सएप इतना इस्तेमाल नहीं किया क्या, अपना एक प्रोजेक्ट को बस लाइव किया था नेक्स्ट का, हम देख लेते हैं भाई कोई पढ़ा रहा है। ठीक है, सॉल्टेक्स चीफ प्राइवेट, इसको करके देखते हैं। मोबाइल भी यूज कर
शाबाश। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल भाई ये कुरान मेरी एक वेबसाइट, कुरान पाक मेरी एक वेबसाइट बनी थी, इसको होस्ट करके देखते हैं। ठीक है, हम आते हैं भाई, सर्च करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट पे बनाई थी मैंने, इंपोर्ट करना बस इस तरह आपने। ठीक है, याद रखिएगा एक ही फोल्डर होना चाहिए अपनी रेपोजिटरी के अंदर। फोल्डर से मुराद कि सारा डेटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रेपोजिटरी के अंदर फोल्डर हो तो वो नहीं करेगा। मैं रेपोजिटरी के अंदर एक इंडेक्स की लाजमी फाइल होनी चाहिए, index.html, वो इसको चाहिए होती है। सही भाई, कुरान पाक आ गया, ओके भाई डिप्लॉय कर दो। सिर्फ आपने इंपोर्ट की गिटअप से और उससे डायरेक्ट क्या कर दी, डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी। ये देखिए डिप्लॉयमेंट हो गया। सही भाई, रनिंग वर्सल, बिल्ड CLI, इंस्टॉलेशन, डिप्लॉयमेंट, एपीआई कॉल करवाइए। कुरान पाक की एपीआई होती है सिंपल, वो कॉल करवाइए। आप लोग भी कर सकते हो। 3 एपीआई पड़ी हुई होती है कुरान पाक की, वो आपने उठानी है। सिंपल आपने उसको वही फैच में डालना है। कांग्रेचुलेशन, हो गई, क्या बात है। कंटिन्यू। अगर भाई ये देखो सिंपल था, कितना टाइम लगा, हो गई। आपके पास ये URL, ये रहा, इसने URL बना के दिया होगा आपको। हाँ भाई, कुरान पाक पर सही भाई। यार इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है वही हो गया, तो अगर हम इसको कॉपी के बारे में देख लेना, नेम चेंज कर सकते होंगे कहीं से आप। ठीक है, अभी क्या कुरान में नहीं आ रहा मेरे ख्याल एपीआई भी कॉल नहीं हो रही होगी, देख लेते हैं। ओके देखो मेरी एपीआई कॉल नहीं हो रही, तो ये सर्वर में कोई मसला है। ठीक है, माइट भी पुराना एपीआई जो पेड हो आपके पास। ठीक है, ये एपीआई थी कुरान की, जिसके अंदर पूरा कुरान आपके पास मौजूद था, तो ये रहा। ठीक है, सारा आपके पास बता रहा, ये एपीआई थी आपके पास। ठीक है, खैर तो इस तरह भाई सिंपल देखिए आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय, अगर आप करना चाहें अपनी एप्लीकेशन तो आराम से, जो फूड ऐप है उसके अंदर कोई बैकएंड नहीं, वो आराम से आप इसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। ये तो भाई वर्सल के ऊपर डिप्लॉयमेंट करना स्टार्ट करते, काफ़ी अच्छी चीज़ है, मशहूर है, फ्री है आपके पास हैं। यार वही मैं कह रहा हूँ, एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको, होगा कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर कि भाई आप डायरेक्टली भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ वर्सल मैंने इस्तेमाल किया एक प्रोजेक्ट के लिए, क्या होगा इतना मैं इसके अंदर घुसा नहीं। ठीक है, नेटलिफाई से काम हो जाता है। ठीक है, और गिटअप पेजेस से भी हो जाता है। ठीक है, सेटिंग में जाके गिटअप पेजेस सेट करेंगे, वहाँ से भी आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। ठीक है, वो एक की एप्लीकेशन भी आपकी रन हो जाएगी, वर्सल भी हो गया, नेटलिफाई भी हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आ जाएगी, स्टार्ट में हम फायरबेस की होस्टिंग कर लेंगे, हमारी 4 होस्टिंग हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।